अगर हम बोले कि गॉड इज समवन हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, गॉड हैज द पावर ऑफ क्रिएशन, अगर हम गॉड की डेफिनेशन बोलते हैं तो एक फीमेल क्रिएट करने के सबसे करीब होती है व्हेन शी इज ऑन पीरियड्स, शी इज नियरेस्ट टू बी द गॉड। तब कहते हैं मंदिर नहीं जाना चाहिए, अशुद्ध होते हैं। यार मंदिर तो मन की शुद्धि के लिए जाते थे कि फिजिकल शुद्धि के लिए जाते थे? मैं मेकअप इसलिए लगाती हूँ क्योंकि भाई मुझे पसंद है, मुझे किसी को दिखाना नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब थोड़ी ना, मुझे पसंद है बस। तो घर पे क्यों नहीं घूमती? सोते समय क्यों नहीं लगाती? तब नहीं पसंद है, बाहर जाते ही कैसे पसंद आ जाता है? कल मैं एक मेरी फीमेल फ्रेंड से मिला और बातों बातों में मैंने उससे बोला कि यार लड़कियां तो काफी पीछे हैं लड़कों से। भड़क गई इस बात पे कि लड़कियां पीछे नहीं हैं, आज लड़कियां प्लेन उड़ा रही हैं, लड़कियां ये कर रही हैं, लड़कियां वो कर रही हैं। तो मैंने बोला कि यार लड़कियां पीछे नहीं है मतलब, तो व्हाट इज all bluff about women empowerment और फेमिनिज्म, ये है क्या फिर? तो बोलिए लड़कियों को बढ़ा रहे हैं हम इसलिए है, लड़कियों को एम्पावर करना है इसलिए है। तो मैंने कहा पीछे हैं तब तो एम्पावर करना है ना। अगर लड़कियां ऑलरेडी आगे ही हैं तो एम्पावर कैसे करोगे, क्यों करोगे? एम्पावर तो उन्हें किया जाएगा ना जो कि नीचे हैं, जो कि पीछे हैं। इस टॉपिक पे मुझे समझ में आया कि लड़कियों को खुद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अजम्पशंस और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। आज इस टॉपिक पे बहुत खुल के, बहुत विस्तार से बात करेंगे। अपना दिमाग खोल के बैठना मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इफ यू आर अ गर्ल, प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू आर अ बॉय, शेयर दिस वीडियो टू एनी ऑफ योर क्लोज फीमेल फ्रेंड्स। सबसे पहले सवाल है तुमसे, सवाल ये है कि एक इंसान सबसे ज्यादा पेन कहाँ फील कर सकता है? अपनी बॉडी में, यानी फिजिकलिटी में, या मेंटालिटी में, मन में? ज्यादा दर्द कहाँ फील कर सकते हो? संभावना है कि तुम्हारा जवाब आया होगा मन में, क्योंकि बॉडी इज अ लिमिटेड थिंग। बॉडी की तो लिमिट है, एक समय पे इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा, उसके बाद बॉडी खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, राइट? और वो दर्द खत्म हो जाएगा, है ना? तुम्हें कितना भी दर्द हो, तुम सो जाते हो तो तुम्हारा दर्द खत्म हो जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता। पैर टूटा हुआ है, उठ के गिर गया पैर, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, द मोमेंट यू स्लीप सब खत्म। फिजिकल पेन की एक लिमिट है, हमारी पूरी फिजिकल बीइंग की एक लिमिट है। इंसान, अगर तुम एक शरीर में हो तो शरीर की एक लिमिट है, और ये बात पे तो सब अग्री करेंगे। लेकिन माइंड की कोई लिमिट नहीं है। माइंड का ये आलम है कि हमारे पास जो कुछ नहीं था, हम चांद हो आए, मार्स हो आए, हम लोगों ने पूरी गैलेक्सी देख ली, गैलेक्सी के आस पास अपनी जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो देख ली, कौन सा स्टार, कौन सा कॉमेट, मतलब इतनी पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने यहाँ पे कितना कुछ बना दिया, इन्वेंशन कर दी, डिस्कवरी कर ली। हम लोगों ने नेचर के लॉज को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इंसान के दिमाग का कोई लिमिट नहीं है। ये तो डिस्कवरी, ये तो प्रोडक्शन, ये तो डेवलपमेंट की तरफ हुआ, प्लस हम लोगों ने क्रिएशन में कितनी ब्यूटीफुल चीजें बना दी। इंसान के दिमाग की लिमिट नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर दर्द ज्यादा माइंड में तुम फील कर सकते हो तो पॉसिबिलिटी भी तो ज्यादा माइंड की ही होगी, मोर देन फिजिकलिटी। लड़कियों के साथ एक प्रॉब्लम होती है आज की डेट में, जो कि सोसाइटी में लड़कियों ने एक्सेप्ट भी कर ली है ये बात, और उसके बड़े अजीब रीजन आते हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई तैयार क्यों हो रही हो? मुझे अच्छा लगता है इसलिए, मुझे किसी को कुछ दिखाना नहीं है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। अरे तुम्हें अच्छा लगता है इसलिए तैयार हो रही हो, तो घर पे तैयार होके क्यों नहीं घूमती? अगर तुम्हें अच्छा लगता है इसलिए तैयार होके तुम जाती हो कहीं पे, तो घर पे क्यों नहीं तैयार होके घूमती हो एकदम? मैं मेकअप इसलिए लगाती हूँ क्योंकि भाई मुझे पसंद है, मुझे किसी को दिखाना नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब थोड़ी ना, मुझे पसंद है बस। तो घर पे क्यों नहीं घूमती? सोते समय क्यों नहीं लगाती? तब नहीं पसंद है, बाहर जाते ही कैसे पसंद आ जा रहा है? इंसान में हम सोशल एनिमल है, और स्पेसिफिकली जब हम जेंडर की बात करेंगे तो वुमेन जो है वो मेन से अट्रैक्ट होगी, मेन जो है वो वुमेन से अट्रैक्ट होगा। तो मेन का पूरा फैशन वुमेन के अराउंड घूमता है, वुमेन का पूरा फैशन मेन के अराउंड घूमता है। तुम इंस्टाग्राम उठाओ, कोई मॉडल उठा लो, तुम्हें क्लियर दिख जाएगा कि क्या हो रहा है वहां पे। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, मानने को कोई नहीं मानेगा। दूसरी बात, एक इंसान का पोटेंशियल उसके माइंड में है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम ताश खेल रहे हो, तुम्हारे पास हुक्म का इक्का है, और तुम बाजी लगा रहे हो बाकी कार्ड्स पे, क्यों? मैं कह रहा हूं तुम्हारा माइंड लिमिटलेस है,
और तुम एफर्ट डाल रहे हो अपनी लिमिटेड असेट पर। क्यों? लिमिटेड असेट पर एफर्ट डालना कोई बुरी बात नहीं है, बट माय पॉइंट इज कि तुम्हारे पास एक अनलिमिटेड असेट है, एक ऐसा असेट है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी पॉसिबिलिटी का कोई अंत नहीं है, तो वहां क्यों नहीं डाल रहे? अब दो तरह की ऊर्जा होती है। एक ऊर्जा होती है कि तुम थक के आके बैठ चुके हो, ये पोजीशन ऑफ रेस्ट है। तुम बहुत तेज दौड़ के आए हो, अभी पूरा तुमने 400 मीटर्स कंप्लीट किया या मैराथन कंप्लीट किया है, और लेट जस्ट से 400 मीटर्स या 100 मीटर्स कंप्लीट करके तुम आके थक के बैठे हो, पोजीशन रेस्ट की है, तुम्हारी बॉडी रेस्ट स्टेट में है। और एक रेसर जो है वो एकदम स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा हुआ है, वो भी रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन जो स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा हुआ है ना, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी अभी भरी हुई है, एकदम रेडी टू बी ब्लास्टेड। ये एक पोजीशन होती है। ये पोजीशन फिलहाल के लिए फीमेल्स और विमेंस में है, इसीलिए विमेंस में और फीमेल्स में इतना पोटेंशियल है जो कि अभी बचा हुआ है, जो कि यूज नहीं हुआ, एंड दैट्स व्हाट मेक देम अट्रैक्टिव। एंड इस चीज को फॉलो अप ले जाने के लिए उनको अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ बॉडी। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि बॉडी को निग्लेक्ट कर दिया जाए। ये बात ना मेल के लिए लागू होती है ना फीमेल के लिए लागू होती है। अरे अगर तुम्हारे पास एक शरीर है, वो जितना लंबा चलेगा उतना अच्छा है, उसके लिए जो बेहतर हो वो करो, जो अच्छा हो वो खाओ, जो अच्छा हो वो पहनो। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर मेरा फोन है और उसका काम है कॉल करना, और उस फोन पे कॉल करने के अलावा मैं उसके कवर पे पूरा टाइम आधा दिन स्पेंड कर दूं कि हाँ अब ये तो फोन का कवर इतना अच्छा लग रहा है, उस पे डिजाइन बना रहा हूँ, उस पे पेंट कर रहा हूँ, तो क्या पॉइंट हुआ उस फोन का? समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि हम इतनी इंपॉर्टेंस देंगे जितनी रिक्वायर्ड है, उसके बाद सारा टाइम मेरे मेंटल डेवलपमेंट में जाएगा। तुम खुद बताओ ना, एक एंटिटी अपनी पॉसिबिलिटी अचीव कर रही है, विच आर मेल्स राइट नाउ, क्योंकि उन लोगों ने और कुछ नहीं किया, और एक एंटिटी के पास पूरी पॉसिबिलिटी बची हुई है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या हुआ? जिसके पास पॉसिबिलिटी बची हुई है, वो रेसर ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा जो कि ऊर्जा से भरा हुआ है, जो कि एकदम स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा हुआ है एकदम एनर्जी लेके, क्योंकि उसने उस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया। और एक रेसर है जो कि दौड़ रहा है ऑलरेडी, अभी रास्ते में है या फिर थक के बैठ चुका है। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं फीमेल्स के साथ, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उनकी चलती है, पीरियड्स के टाइम होते हैं, तब कहते हैं मंदिर नहीं जाना चाहिए, अशुद्ध होते हैं। यार मंदिर तो मन की शुद्धि के लिए जाते थे कि फिजिकल शुद्धि के लिए जाते थे? हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से फिजिकल शुद्धि के लिए हम लोग नहाना प्रेफर करते हैं। मन परेशान होता है तब मंदिर जाते हैं। जब कोई हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी मौत से लड़ रहा होता है तब उसके घर वाले मंदिर जाते हैं ना, फिजिकल शुद्धि के लिए मंदिर नहीं जाते ना। तो फिजिकली अगर वो अनहाइजीनिक है तो मंदिर जाने से इसमें क्या फर्क है? दूसरी बात, एक आर्ग्यूमेंट लो इसी बात पे। अगर हम बोले कि गॉड इज समवन हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, गॉड हैज द पावर ऑफ क्रिएशन, अगर हम गॉड की डेफिनेशन बोलते हैं, तो एक फीमेल क्रिएट करने के सबसे करीब होती है व्हेन शी इज ऑन पीरियड्स। शी इज नियरेस्ट टू बी द गॉड। व्हाई? बिकॉज इफ गॉड इज अ क्रिएटर, then she is about to be, or she can be, she has a possibility, she has a nearest possibility of being a creator. तो उस समय तो उसको पूजना चाहिए भाई, हम दूर कर देते हैं। कोई सेंस नहीं है इस बात का, और सेंस हुआ करता था पुराने ज़माने में। आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजीज, इतनी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, आज लॉजिक नहीं बनाती ये चीज़। लेकिन मेरे भी आसपास ऐसी फीमेल्स हैं जो इस चीज़ को रिलीजियसली फॉलो करती हैं। देयर वाज अ गर्ल, वो मेरी फ्रेंड थी, वो उसको जब पीरियड्स होते थे तो वो भगवत गीता टच नहीं करती थी, टच ही नहीं करती थी। एंड आई यूज्ड टू ट्रोल हर विद कि हाँ ये लो टच करा दिया, टच करा दिया। किस किस बेवकूफ़ियों को हम लोग मान लेते हैं और फिर कहते हैं कि अरे लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। खुद ही तो माने बैठी हो तुम लोग सब कुछ। एडवर्टीजमेंट से लेकर मूवीज तक लड़कियों को सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। वहां पे तो बड़ा एकदम एक्टिविज्म दिखा देती है, नहीं नहीं गलत है गलत है, देन यू योरसेल्फ एक्ट लाइक दैट। पुराने ज़माने में जब इंसान स्टोन एज में थे, उस समय पे ज़रूरत पड़ती थी कि यार इंसान अल्फा मैन है, वो तुमको प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, सर्वाइवल के लिए तुम्हें मैन पे डिपेंड होना पड़ेगा। आज की डेट में सर्वाइवल के लिए तो नहीं डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि हमने नेचर से हटकर एक सोसाइटी बनाई, उस सोसाइटी के कुछ नियम बनाए, कुछ तौर तरीके बनाए, उसमें बिजनेसेस आए जो कि बोल रहे हैं कि तुम्हें जो फैसिलिटीज चाहिए तुम पैसा दो, हम देंगे वो फैसिलिटीज। पैसा कमाने के जरिए मेल फीमेल दोनों के पास बराबर है। इनफैक्ट मेरे एक्सपीरियंस में फीमेल को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल सकती है अगर वो उतनी ही कैपेबल हो जितना एक मैन है तो, लेकिन करती नहीं वो।
क्यों होता है ऐसा कि भाई 9, 10th, 11th, 12th तक लड़कियां टॉप कर रही हैं क्लास में? बहुत कम सुना होगा कि भाई कोई लड़की फेल हो रही है। लड़के बहुत फेल होते हैं, बैक लग रही है फेल हो रहे हैं, बैक लग रही है फेल हो रहे हैं। लेकिन अचानक से कॉलेज जाते जाते, कॉलेज खत्म होते होते, जॉब लगते लगते आगे लाइफ टाइम सिर्फ लड़के एक्सेल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बाकियों ने दिशा मोड़ ली अपनी। शुरुआत तो उनकी हेड स्टार्ट हुई थी ना, लेकिन दिशा मोड़ ली। क्यों होता है ऐसा? बड़ी अमेजिंग बात है। इफ यू आर अ फीमेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, कोई चीज पे रोक या कोई चीज पे मनाही नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो मेन असेट है वो तुम्हारा ब्रेन है, वो तुम्हारा माइंड है, वो तुम्हारा थॉट है। उसको खोलो और उस पे जितना अचीव करना उतना अचीव करो। अपनी बॉडी पे अपनी आधी लाइफ स्पेंड कर देना इज नॉट अ ग्रेट थिंग। तुमको पता है एक बहुत अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स है, कहीं तो शॉर्ट्स या रील्स या किसी पॉडकास्ट के उसमें देखा होगा मैंने, बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। एंड इट इज लाइक कि जब भी कोई लड़का किसी लड़की को देखता है ना, शादी के लिए ढूंढता है, तो उसकी वो देखता है लड़की दिखती कैसी है। द फर्स्ट थिंग इज कि लड़की दिखती कैसी है। हर कोई लड़का, अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो पहली चीज जो वो देखेगा लड़की में वो है शक्ल, दिखती कैसी है, फिगर कैसी दिख रही है। और जब कोई लड़की पहली बार लड़के को देखती है, सबसे पहली चीज जो वो देखती है कि करता क्या है, कमाता कितना है। स्टैटिस्टिक्स है, अमेजिंग है यार। इट शोज अ लॉट। इसने मेल्स को आगे कर दिया क्योंकि पैसा आता है वैल्यू क्रिएशन से, और वो वैल्यू क्रिएट करने में इतना घुस गया, भले हो सकता है फीमेल अट्रैक्शन के लिए किया हो, लेट्स अज्यूम इट फॉर अ व्हाइल, लेकिन स्टिल वो वैल्यू क्रिएशन में उसने अपने माइंड को बहुत डेवलप कर लिया। इसीलिए आज की डेट में कोई एक ऐसा स्पोर्ट नहीं है, कोई एक ऐसा गेम नहीं है, कोई एक ऐसी फील्ड नहीं है जहां पे फीमेल नंबर 1 हो ग्लोबली। अब नंबर 1 में ये मत कहना कि अरे वो बिजनेस ओनर है ना, वर्ल्ड की बिगेस्ट बिजनेस ओनर बताना अगर कोई मेल है या फीमेल है। ऑब्वियसली मेल है। ये मत बताना कि नहीं नहीं उनकी इतनी बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी नहीं, सबसे बड़ी कंपनी चाहिए। कोई स्पोर्ट की वर्ल्ड चैंपियन मत बताना कि नहीं नहीं मैरी कॉम थी ना, नहीं बेस्ट बॉक्सर चाहिए। तो जो वर्ल्ड का बेस्ट बॉक्सर है वो मेल होगा। तुम बोलोगे नहीं ये तो फिजिकल स्पोर्ट है, इसमें तो फीमेल्स के पास एडवांटेज नहीं है ना। ठीक है, एक काम करो, क्रिकेट था उसमें भी फीमेल के पास एडवांटेज नहीं है, बॉक्सिंग है उसमें नहीं है, चेस में तो है, लेकिन मैग्नस कार्लसन के पास आस पास नहीं है कोई फीमेल। अभी दिव्या देशमुख जीती, अभी अभी वो ग्रैंड मास्टर हुई, और इतने मेल ग्रैंड मास्टर होते हैं किसी के बारे में कोई कुछ नहीं सुनता, लेकिन वो अभी ग्रैंड मास्टर बनी और इतना ज्यादा है कि हाँ शी इज अ ग्रैंड मास्टर राइट नाउ। 2500 ईलो रेटिंग क्रॉस करी है उसने, जस्ट बिकॉज शी इज अ फीमेल। जुडिथ पोलगार वाज वन ऑफ द बेस्ट चेस प्लेयर्स एज अ फीमेल, लेकिन आज जुडिथ पोलगार और मैग्नस कार्लसन का मैच हो जाए तो कोई मैच नहीं है शायद दोनों का। ये तो माइंड का स्पोर्ट था ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुकिंग ले लो, वर्ल्ड का बेस्ट कुक फीमेल नहीं है। तो ये आलम आ गया इसीलिए क्योंकि मेल्स ने वैल्यू क्रिएशन में इतना फोकस डाल दिया, उन लोगों ने सिर्फ वही किया लाइफ टाइम। हिस्टोरिकली बोल रहा हूं मैं, आज की डेट में नहीं। और विमेन खुद को सजाती सवारती रह गई। अब समय है, उठो और कुछ ऐसा करो कि सामने आसपास वाले देखते रह जाए। कोई फील्ड पकड़ लो, नंबर 1। खैर, समझ आया हो, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करो इस वीडियो को अपने हर एक फीमेल फ्रेंड के साथ जिसको जरूरत है इस वीडियो की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय।